गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसपी क्लासेस में। फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कि कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा यानी कि कर्क रेखा जो है वो क्या है। कर्क रेखा क्या है, कहाँ पर होती है कर्क रेखा? तो आप सभी ने ग्लोब को देखा होगा। देखिए, जो ग्लोब है, ग्लोब के निर्माता कौन है? ग्लोब से क्वेश्चन बनता है कि ग्लोब के निर्माता कौन है। तो ग्लोब के निर्माता है मार्टिन बेहम। मार्टिन बेहम जो है वो ग्लोब के निर्माता है। इस टाइप से एक ग्लोब है और इस ग्लोब में क्या है, यहाँ पर जो बीच में जो है एक भूमध्य रेखा है। देखिए, ग्लोब है, ग्लोब में के बीच एक रेखा है जिसका नाम है भूमध्य रेखा। ग्लोब के बीच में एक रेखा है भूमध्य रेखा। और जो यहाँ पर है ये है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और जो निचली वाली साइड है वो है दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। इसमें जो होती हैं वो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं होती हैं। जब हम अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको पूरी डिटेल्स में बताऊंगा ग्लोब के बारे में। अभी सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि कर्क रेखा और मकर रेखा और भूमध्य रेखा क्या होती है। तो ग्लोब के बीच में जो होती है वो कर्क रेखा होती है, और जो उत्तरी गोलार्ध में होती है, सॉरी, जो ग्लोब के बीच में वो होती है भूमध्य रेखा। जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें कर्क रेखा होती है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा। तो कर्क रेखा कौन सी होती है? वो होती है उत्तरी गोलार्ध में, ये वाली कर्क रेखा है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हम सिर्फ कर्क रेखा को क्यों पढ़ रहे हैं, हम भूमध्य रेखा और मकर रेखा को क्यों नहीं पढ़ रहे? तो क्योंकि भूमध्य रेखा और मकर रेखा जो है भारत से होकर के नहीं गुजरती, इस वजह से हम जो है सिर्फ पढ़ेंगे कर्क रेखा को। अब देखिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्य हैं, वो कौन कौन से राज्य हैं, किन किन से होकर के गुजरती है। पहले मैं आपको बिना ट्रिक के बताऊंगा, फिर मैं लास्ट में आपको ट्रिक बता दूंगा और एक बार फिर से दोबारा रिवाइज करा दूंगा। तो देखिए, भारत के 8 राज्य हैं। तो सबसे पहला राज्य है मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। मिजोरम, त्रिपुरा, बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। अब बात करते हैं ट्रिक की। देखिए, ट्रिक जो मैंने बनाई है वो है कि राजमित्र या मित्रराज कह लीजिए या राजमित्र, राजमित्र बंगाल के मध्य से गुजरे छत्तीसखंड। राजमित्र बंगाल के मध्य से गुजरे छत्तीसखंड। तो जो राज है उसका मतलब है राजस्थान, मित्र में मी देखिए मिजोरम, त्रिपुरा, बंगाल, पश्चिम बंगाल, के साइलेंट है, मध्य मध्य प्रदेश, से साइलेंट, गुजरे गुजरात, और छत्तीसगढ़, और खंड झारखंड। आपको पता है कि पहले आप इतना याद रखिए कि 8 राज्य हैं। अब 8 राज्य याद हो गए आपको, उसके बाद आप याद रखिएगा 8 राज्य है। अब ट्रिक देखिएगा, अब आप बिना देखे ट्रिक को याद कीजिएगा। ट्रिक हम क्या बताई हमने कि राजमित्र बंगाल के मध्य से गुजरे छत्तीसखंड। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले क्या बताया मैंने? राज, राज यानी कि राजस्थान, राजस्थान। उसके बाद मित्र, मित्र में मी जो है वो है मिजोरम, मिजोरम। उसके बाद त्रि, त्रि या त्रय, मित्र, मित्र में मी मिजोरम, त्रय त्रिपुरा। तो राजमित्र राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा के मध्य, मध्य यानी कि मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। सॉरी, इससे पहले है बंगाल, राजमित्र बंगाल के मध्य, राजमित्र बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल क्या है? पश्चिम बंगाल। राजमित्र बंगाल के मध्य से गुजरे छत्तीसखंड। तो गुजरे छत्तीसखंड, गुजरात और छत्तीसगढ़,
अब खंड से याद रखिएगा क्या, झारखंड, झारखंड। तो 8 राज्य हो गए। राज्य मित्र बंगाल के मध्य से गुजरे 36 खंड। राज्य राजस्थान मित्र मिजोरम और त्रिपुरा, बंगाल पश्चिम बंगाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और झारखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।